जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं गोग्रास के बारे में। जिस घर में नियमित रूप से गौ माता के प्रति गोग्रास निकाला जाता है, उस घर में कभी भी पितृदोष नहीं आ सकता। उस घर में सदैव उस घर के पितृ संतुष्ट बने रहते हैं। अनेक ऋषियों मुनियों का, देवी देवताओं का उस घर में शुभ वास होने लगता है। सारी जानकारी गोग्रास के बारे में इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गौ मूत्र से लेकर, गौ के गोबर से लेकर, उनके मूत्र से लेकर के उनके दुग्ध की बात तो ही निराली है। हर चीज़ अपने आप में पूजनीय है। जिस घर में गौ माता के कदम पड़ें, जिस व्यक्ति के ऊपर गोधूली में ये गांव के चलने में जो रज उड़ती हो, धूल उड़ती हो, उस रज को जिसके मस्तक पर पड़ जाए, उस व्यक्ति के जीवन का कायाकल्प हो जाता है। गौ के प्रति जितने आपके भाव शुद्ध होंगे, उतना ही माने न माने, आप चाहे किसी भी प्रकार का कोई रत्न ना पहने, आपके जीवन में अपने आप बदलाव आ जाएगा। सुबह की पहली 2 रोटी हर घर में गौ माता के निमित्त निकालनी चाहिए। 2 रोटी निकाल लें, उसमें बीच में थोड़ा सा मीठा रखें और अच्छे से अदब के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ दोनों रोटियां किसी शस्त्री में रख करके हल्का सा जल घुमा करके मानसिक रूप में गौ माता को प्रणाम करें और उस प्रणाम के साथ साथ गौ माता के अंदर विद्यमान समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। फिर 2 रोटी, आप जैसे जॉब करते हैं, आपकी पत्नी ने 2 रोटी बनाई, कागज़ में अच्छे से रैप करके आपको दे दी, रास्ते में जहाँ भी आपको गौ माता दिखें आप खिलाएं। और लगता है बिल्कुल घर के आसपास ही मिल जाती हैं तो आलकस न करें, घर के बच्चे बड़े कोई भी जाकर के वो 2 रोटी गाय को खिलाएं। हालांकि अब बड़े बड़े सिटीज़ में ये सब दुर्लभ सा है, लेकिन बेटा आपसे अगर जहां आप रहते हो और संभवतः ये सब हो सकता है तो आप उसे करने का प्रयास करें। आप गायें घर में कहीं भी आपको लगें, आप जाकर के उनको ज़रूर 2 रोटी देवें। और जो गायें घर में रख सकते हैं, उन्हें हर प्रयास करना चाहिए कि गौ माता की सेवा अपने जीते जी इस जीवन में गौ की सेवा हम सबको करनी चाहिए। अब देखो, आपकी जब जन्म पत्रिका देखी जाती है तो अनेकों व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में पितृदोष आता है। किसी में अनेकों प्रकार के श्रापित दोष भी आते हैं। लेकिन जिस घर में नियमित रूप से गोग्रास निकाला जाता है, और ये नियम आज भी बहुत घरों में यथावत जीवित है कि प्रथम सुबह की 2 रोटी गाय के निमित्त गोग्रास और रात्रि की 2 रोटी वो श्वान कुत्ते के लिए निकाली जाती हैं। और वास्तव में ये किसी चमत्कार से कम नहीं। एक तो मन में लालच होता है कि हम माला माल हो जाएं, हम राजा बन जाएं, हम ऐसा बन जाएं तो हम 2 रोटी खिलाएंगे। ये तो हुआ स्वार्थपूर्ण कर्म। लेकिन निष्काम भाव की भावना से यदि आप बस समझें ये हमारी माँ है और हम प्रथम 2 रोटी माँ के लिए, इस भाव के साथ आप प्रतिदिन गोग्रास निकालना प्रारंभ करें, बहुत ही अच्छा आपको आनंद आएगा। आप देख लेना आपके कुंडली में कैसा भी आपके बच्चों की या आपकी किसी की भी हाथ की रेखाओं में कुंडली में पितृदोष होगा, जन्म जन्म का पितृदोष होगा, काल सर्प दोष होगा, वो नष्ट हो जाएगा। आपके घर में देवी देवताओं का आगमन शुरू हो जाएगा। जिस घर में शुभ कर्म होते हों वहीं शुद्ध आत्माएं, शुद्ध शक्तियां, विशेष शक्तियां, पितृ शक्तियां, देव शक्तियां उस घर में प्रवेश करती हैं। जहाँ शुद्धता ही ना हो, जहाँ नॉनवेज खाया जाता हो, शुद्धता ना हो, अक्सर क्लेश कलह का, मारपीट का वातावरण बना रहता हो, वहाँ से देव सत्ताएं, देव शक्तियाँ निकल जाती हैं, चली जाती हैं, वहाँ आने का प्रयास नहीं करती। इसीलिए बच्चों का सम्मान,
महिलाओं का सम्मान, गाली गलौज से परहेज, शुभतम वातावरण जिस घर में जितना रहेगा उतना ही उस शुभतम वातावरण में अनेकों प्रकार की गुप्त गोचर अगोचर महाशक्तियाँ वास करने लगती हैं। कई बार हम जब घर में बैठ कर के कोई पूजा कर रहे होते हैं या आराम से बैठे होते हैं तो कई बार बहुत ही महकता खुशबू वाला झोंका हमारी नासिका से स्पर्श करता हुआ चला जाता। हम देखते हैं घर में किसी ने सेंट भी नहीं लगाया, घर में ऐसे गुलाब के पुष्प भी नहीं हैं, लेकिन बावजूद हमें एक बहुत ही सुगंधी प्यार महसूस होती है, बहुत सुगंधित हवा का झोंका नज़र आता है। निश्चित और निश्चित उस समय कोई देव शक्ति देव सत्ता आपके घर में प्रवेश करी है। और कई बार बहुत ही दुर्गंध हमें आती है, हमें अजीब सी दुर्गंध आती है, सिगरेट सी जलने की बू आती है, गटर के नाले जैसी बू आती है, गंदी चीज़ों की बू आती है, तो समझ लेना कोई आसुरी ऐसी चीज़ आपके घर में, नेगेटिव नकारात्मक चीज़ आपके घर में प्रवेश कर गई है। एक तो होता है आसपास कोई गंदा नाला है या कोई ऐसी चीज़ है, बदबू आ रही है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, उसके बावजूद हमें ऐसा लगता है, तो बेटे सावधान हो जाएं। ऐसी स्थिति में हमने अनेकों वीडियो बनाए हैं, उन्हें देख करके उनके उपाय करें। नहीं तो गायत्री मंत्र तो सर्वश्रेष्ठ सर्वसुलभ है, करने से महाकल्याण आपका होगा। बात हम गौ माता की कर रहे थे। हमने एक एपिसोड में बताया था कि गौ माता का घर में चित्र भी लगाना चाहिए। आप गौ माता का, जिसमें सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, ऐसे चित्र बाज़ार में आते हैं, उन्हें भी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। हम अपने घरों में आजकल के हीरो हीरोइन बहुत सारी चीज़ों के भी तो बच्चे पिक्चर विक्चर लगा लेते हैं, ऐसे कैलेंडर लगा लेते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं। तो बेटा आप अपने घर में गौ माता का चित्र लगाएं, आप अपने घर में अपने गुरुदेव का चित्र लगाएं, आप अपने घर में शुभ सत्ताओं के चित्र लगाएं, आप अपने घर में अपने शहीदों के चित्र लगाएं। कहने का मतलब यही है कि जितने भी इस प्रकार के घर में जो चित्र लगते हैं वो वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। लक्ष्मी विराजमान हो, स्वर्ण के सिक्कों की बारिश हो रही हो, गज उन्हें स्नान करा रहे हों, ऐसी मूर्ति का अभिषेक करें, उनका पूजन करें। महालक्ष्मी अनेकों रूप में विचरण करती हैं। समुद्र मंथन में से महालक्ष्मी, आपको पता है जब समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न निकले, जिसमें गाय भी उसी में से है। कहने का भाव बेटा गौ की सेवा वास्तव में जीवन को बदल देती है। तो आप गौ ग्रास के महत्व को समझें। गौ ग्रास निकालने से आपके घर में देव शक्तियाँ देव सत्ताएँ वास करती हैं। गौ ग्रास निकालने से आपके पितृदोष दूर होता है। गौ ग्रास निकालने से पितृदोष दूर होता है, आपका कालसर्प दोष दूर होता है। गौ ग्रास निकालने से अनेकों प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से भागने लगती हैं, दूर जाने लगती हैं। तो बस अब ध्यान रखना, गौ ग्रास का बहुत महत्व है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। आप में से बहुत लोग मजबूर हैं कि साहब हमारे तो आसपास कहीं गाय नहीं मिलती। तो बेटा कभी भी कहीं आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं या कहीं आप जा रहे हैं तो आपके आसपास कोई फल मिल रहा है, उस फल को ही लेकर के आप गौ माता को खिलाएं, नंदी को खिलाएं, तो भी बहुत अच्छा है। कभी ये मत सोचना कि अब तो हम जब आएंगे तब करेंगे, वो खिलाएंगे ये खिलाएंगे। जो अच्छा दिख जाए उस मौके पर कर डालना चाहिए, क्योंकि कई बार वो मौके वो अवसर हमें दोबारा नहीं मिलते। समझे आप? इसलिए बस महत्व को समझें और हमेशा ध्यान रखें, आप अपने मन से धीरे धीरे दूर करें कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, आप लेदर की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक तरफ तो आप गौ ग्रास निकाल रहे हैं, एक तरफ आप गौ माता की जय लगा रहे हैं, एक तरफ आप घर में बहुत अच्छा पूजा पाठ कर रहे हैं, और एक तरफ आप लेदर के पर्स रखे हैं, लेदर की आप बेल्ट लगाते हैं, लेदर के जूते चप्पल सैंडल आप पहनते हैं, लेदर की शीट्स अपने घर में सोफ़ा के ऊपर लगवाते हैं। तो बेटे ध्यान रखना, ये भक्ति आपकी निरर्थक जाएगी, क्योंकि आपके इस शौक़ की वजह से, आपके लेदर की पसंद की वजह से निर्मम बेजुबान पशुओं की हत्या की जाती है। तो ये सब ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें आज हम भूलते जा रहे हैं। हम एक तरफ तो सोचेंगे बस आज ही भगवान को प्रसन्न कर लो, आज ही बस सवा मनी चढ़ा दो, फलाना कर दो,
लेकिन प्रतिदिन के पल पल के कर्म पर हमारा ध्यान नहीं है। ध्यान रखना, भगवान उसी का फल ग्रहण करते हैं, भगवान उसी का भोग ग्रहण करते हैं जो जीवों पर दया करते हैं और जो हर प्रकार से अपनी सोच को सुंदर बनाने का प्रयास रखते हैं। देखो साधकों, बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनको गहराई से समझोगे तो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। और जब आनंद की प्राप्ति होती है ना, तभी परमानंद मिलते हैं। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।